सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं सुदेश सैनी, प्रवक्ता हिंदी, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने घरों पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ विद्यार्थियों की लगातार इस बारे में मांग रही है कि मैं उनको व्याकरण इकाई से महत्वपूर्ण जानकारी दूं। मेरे काफ़ी पुराने विद्यार्थी भी रहे हैं जो आजकल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में आते चले जाते हैं, उनका पिछला ज्ञान जो होता है वो छूटता चला जाता है और हमें सबसे ज़्यादा कमी महसूस तब होती है जब वो प्रश्न हमें आते हैं लेकिन दोहराने की कमी की वजह से हम उनको नहीं कर पाते। तो मैं अपने इस चैनल पर भाषा की व्याकरण इकाई को एक बार फिर से शुरू कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा वह माध्यम अथवा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। परंतु आधुनिक विद्वानों के अनुसार भाषा का एक तीसरा रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भाषा के अब तीन प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 है लिखित भाषा और नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी नहीं है, अर्थात यह जो मौखिक भाषा जो होती है उसका कोई भी स्थायी रूप नहीं रहता है। नंबर 2 पर है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा का रूप स्थायी रहता है। मुख्यतः प्रश्न यही पूछा जाता है कि लिखित भाषा स्थायी है या अस्थायी है। तो लिखित भाषा कैसी है? स्थायी। और मौखिक भाषा कैसी थी? अस्थायी। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। जब संकेत अथवा इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए सांकेतिक भाषा कहलाती है। आइए देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी को चुप करने के लिए इशारा करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? मुंह पर उंगली रखकर उनको चुप रहने का इशारा करते हैं। बच्चों के शोर करने पर जब कक्षा में अध्यापक एकटक लगातार छात्रों की ओर देखता है तो छात्र समझ जाते हैं कि अध्यापक क्या कहना चाह रहे हैं, चुप रहने के लिए कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का हाथों के इशारों से यातायात को नियंत्रण करना। आपने बहुत बार चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा जो अपने हाथों के इशारों से ही लोगों को नियम बताता है। यह भाषा का सांकेतिक रूप था। इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई मौखिक रूप से कर रहा है ना लिखित रूप से कर रहा है, बल्कि सांकेतिक रूप से कर रहा है। कहने का भाव है इशारे से कर रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? सांकेतिक। आइए भाषा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर मैं आपको एक राजभाषा और राष्ट्रभाषा में एक बहुत महीन सा, बहुत बारीक सा अंतर है जिसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी भी देश में अपने सरकारी कामकाज कार्यालयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह जो भाषा होती है वो उस देश की राजभाषा कहलाती है। दूसरी तरफ है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है कि जिस देश के निवासी
बहुतायत में जिस भाषा का प्रयोग आपसी विचारों को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हिंदी को ही हमारे भारतवर्ष में राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। यह प्रश्न भी मुख्यतः पूछा जाता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। भाषा का सबसे छोटा रूप बोली कहलाती है। मैं अमूमन देखती हूँ कि विद्यार्थी जो हैं वो यहीं पर असमंजस में आ जाते हैं। वो बोली को ही, अपनी क्षेत्रीय बोली को ही भाषा मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम आम तौर पर प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ लोग मेवाती बोलते हैं, कुछ राजस्थानी बोलते हैं, कुछ हरियाणवी बोलते हैं, कुछ बांगड़ बोलते हैं, कुछ ढूंढानी बोलते हैं। ये क्या है? ये बोली है, भाषा नहीं है। ये हमारा क्षेत्रीय रूप है। तो अब हमें यह देखना है कि बोली जो है वो भाषा का सबसे संक्षिप्त, सबसे छोटा रूप है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र आग्रह है कि सभी बच्चे इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी साझा करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो उन सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और मैं शीघ्र ही आगे भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लेकर आऊँगी और इसी तरह से हमारी यह भाषा जो है, हमारी जो व्याकरण इकाई है, वो आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।